मोहन दास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ कस्बा पोरबंदर में पैदा हुए। गांधी के वालिद करमचंद गांधी पोरबंदर के राजा के दीवान और रियासत की एक मशहूर शख्सियत थे। अच्छी तालीम और तरबियत के इरादे से मोहनदास के वालिद अपने ख़ानदान को पोरबंदर से राजकोट ले आए, जहां अच्छी तालीम का इंतज़ाम भी था और वहीं मोहनदास को अंग्रेज़ी की तालीम भी दी। शुरू की तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। जब इनके वालिद बीमार थे तो मोहनदास गांधी भावनगर गुजरात के समलदास कॉलेज में मैट्रिक की तालीम हासिल कर रहे थे। उसी ज़माने में इन्हें मशहूर इंटर टेम्पल में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाना पड़ा। चुनांचे कानून की तालीम हासिल करने के बाद में मोहनदास इंडिया वापस आए और अपनी वकालत शुरू कर दी। वो अपना पहला केस हार गए। इस दौरान उन्हें एक अंग्रेज़ अफसर के घर से बाहर निकाल दिया गया, तो इससे उनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसके बाद गांधी को साउथ अफ्रीका में काम करने की पेशकश हुई तो उसे उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया और वहीं चले गए। साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ इन्होंने इंडियन कांग्रेस की बुनियाद भी रख दी। इसी दौरान गांधी ने ब्रह्मचर्य यानी पाक साफ और जिनसी अमल से दूर रहने का इरादा किया और सफ़ेद धोती पहनना शुरू की, जिसे हिंदू रिवायत में गम का लिबास कहा जाता है। आपको बता दें कि 1913 ईस्वी में गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड टैक्स के खिलाफ तहरीक शुरू की। इस तहरीक के दौरान पहली मर्तबा गांधी ने साउथ अफ्रीका में काम करने वाले इंडियन मजदूरों, कारकुनों, खेती करने वाले मजदूरों को एक किया और उनके रहनुमा और लीडर बन गए। पिछले कई सालों की अपनी कोशिश की मदद से गांधी जी ने 2221 लोगों के साथ मिलकर एहतिजाज करने का फैसला किया। इसे उन्होंने आखिरी सिविल नाफरमानी का नाम दिया। इस एहतिजाज के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 महीने के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उनकी शुरू की हुई हड़ताल और फैल गई, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। साउथ अफ्रीका में अपनी तहरीक की कामयाबी के बाद गांधी एक हीरो के तौर पर इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आने के बाद गांधी और उनकी वाइफ ने फैसला किया कि वो रेल के 3rd क्लास में पूरे इंडिया का सफ़र करेंगे। इंडिया के इस दौरे के दरमियान गांधी को शदीद सदमा उस वक्त पहुंचा जब उन्होंने अपने मुल्क की गुर्बत और आबादी को देखा। इसी दौरान गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के नए जाबिराना कानून रोल्ट एक्ट की मुखालफत का ऐलान किया। आपको बता दें कि इस कानून के तहत गवर्नमेंट को ये ताकत हासिल थी कि वो किसी भी शहरी को उनकी मुखालफत करने पर गिरफ्तार और कैद कर सकती है। गांधी के कहने पर मुल्की सतह पर हज़ारों लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तमाम शहरों में एहतिजाज किया गया, लेकिन इस दौरान बहुत सी जगहों पर तशद्दुद और कत्ल आम के बाद गांधी को यकीन हो गया कि उन्हें इंडिया की आज़ादी की तहरीक का आगाज़ करना चाहिए। गांधी अपनी मकबूलियत की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक नुमाया चेहरा बन चुके थे। इसी के लिए महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवाम में एक मकबूल पार्टी बना दिया। महात्मा गांधी ने मजहबी रवादारी और तमाम मजहब के मानने वालों की आज़ादी की बुनियाद पर इंडिया की आज़ादी का मुतालबा शुरू कर दिया। गांधी की अपील पर तमाम तबके और अलग अलग मजहब के मानने वालों की हिमायत मिलना शुरू हो गई। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक का आगाज़ कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 2 साल तक के लिए जेल में भी रखा। गांधी ने 1930 ईस्वी में नमक के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया। उस वक्त ब्रिटिश कानून के मुताबिक
भारतीय शहरी ना तो नमक जमा कर सकते थे ना उसे बेच सकते थे। गांधी ने हजारों लोगों के मजमे के साथ डांडी यात्रा यानी रैली निकाली और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अलामती एहतिजाज के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसी जुर्म में अंग्रेजों ने फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गांधी की तहरीक फैल गई। हजारों लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देने से इनकार कर दिया। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर झुकाना पड़ा। उसके बाद गांधी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया की एक ताकतवर तस्वीर पेश की, लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस गांधी जी के लिए नाकाम रही। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को आज़ाद करने पर राजी नहीं थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी नाकामी के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1942 ईस्वी में एक नई हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू की। इस तहरीक के शुरू करने में गांधी और उनकी वाइफ को जेल भेज दिया गया। उसके बाद गांधी जी को जेल से कई महीनों के बाद 1944 ईस्वी में रिहाई मिली। फिर आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया की आज़ादी के लिए बातचीत शुरू करने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन हुआ ऐसा कि माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया को बांटकर दो मुल्क यानी इंडिया और पाकिस्तान बना दिया गया। इस बंटवारे के नतीजे में बड़े पैमाने पर कत्ल और गारतगरी हुई। तकरीबन 1 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। गांधी दिल्ली छोड़कर कलकत्ता चले गए ताकि जुल्म की रोकथाम की जा सके, वहां अमन हो सके। फिर गांधी कलकत्ता से दिल्ली लौट कर आए ताकि वहां रह रहे मुसलमानों की हिफाजत कर सके, जिन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय इंडिया में रहने का फैसला किया था। गांधी ने मुसलमानों के हुकूक के लिए भूख हड़ताल कर दी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो दिल्ली के बिरला हाउस 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक तकरीब के लिए जा रहे थे तो उन पर एक हिंदू बुनियाद परस्त नाथूराम गोडसे ने हमला किया। गांधी के सीने में 3 गोलियां लगी, जिससे गांधी की उसी वक्त मौत हो गई।